मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम लोग मिले हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हुआ था, क्या समानताएं हैं जिम जाने के अंदर और ओएसिस बिजनेस के अंदर। हमने पहले 5 पॉइंट्स कवर किए थे, आज हम लोग मिले हैं बाकी के 5 पॉइंट्स के लिए। उससे पहले जो भी आपके ओबीओज हैं उन सबको हमको चैनल को सब्सक्राइब कराना है एंड नोटिफिकेशंस ऑन रखना है ताकि वीडियोस है वो हम रेगुलरली उसका एडवांटेज ले सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक मज़ेदार टॉपिक है एंड एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसके टॉपिक्स के ये जो सेशन है उसके टॉपिक्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो 6th पॉइंट था रिगार्डिंग के क्या समानताएं है जिम जाने में और ओएसिस बिजनेस में, तो जो उसमें 6th पॉइंट वो ये है कि जैसे हम जिम का शुरुआत करते हैं, जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारा मेजरमेंट लेते हैं एंड उसके बाद हमको एक कार्ड बना के देते हैं। वो कार्ड में होता है कि आपको कौन से दिन पे कौन सा मसल को एक्सरसाइज करना है एंड वो मसल के अंदर कितने सेट्स आपको करने हैं, राइट। सिमिलरली होता है हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे वहां पे कार्ड बना के देते हैं, एक सिस्टम सेट होता है, एक प्रोसेस सेट होता है कि आपको ये दिन को ये एक्सरसाइज करना है, उसमें इतने सेट्स करने हैं और उसमें इतने रिपीटेशन करने हैं। रिपीटेशन मतलब 12 बार रिपीट किया, 10 बार रिपीट किया, 8 बार रिपीट किया। तो सिस्टम सेट है कि आपका इतना वेट है, आपका इतना हाइट है, तो इतना वेट और इतना हाइट के हिसाब से, मतलब आपका वजन इतना है और आपका लंबाई इतना है, तो उसके हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज, आपका ये जो कार्ड है वो आपको फॉलो करना है। तो सिमिलर है ओएसिस बिजनेस के अंदर, सब सिस्टम और प्रोसेसेस यहाँ पर सेट है कि आपने शुरुआत किया तो शुरुआत करने के बाद आपका बेसिक ट्रेनिंग सेशन होता है। वो बेसिक ट्रेनिंग सेशन कैसे लेना है, आपकी कौन सी अपलाइन है, किस तरीके से वो लेना है, कॉल कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसको शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, सभी चीज का सिस्टम और प्रोसेसेस सेट है। जैसे वहां पे सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करना होता है। एंड जब कार्ड के अंदर जो लिखा गया है हम उसको गलत तरीके से करते हैं, सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो जैसे वहां पे बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं आता है, मसल में डेवलपमेंट नहीं आता है, इंजरी भी हो सकता है। इंजरी मतलब हमको कोई ईजा, हमको कोई नुकसान भी हो सकता है। सेम है हमारे बिजनेस के अंदर, जब सिस्टम और प्रोसेस फॉलो नहीं करते, खुद का तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं तो रिजल्ट्स नहीं मिलता है। रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो आगे जाके और एक जो काम में गति मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करना। सिस्टम में जैसे आता है बी 100% प्रोडक्ट यूजर, सभी के सभी सेमिनार्स है, वेबिनार्स है, किसी को मिस नहीं करना है, हर एक सेमिनार वेबिनार को अटेंड करना है, राइट। जितना सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करेंगे उतना बिजनेस तेजी से ग्रो होगा। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं एंड वेट्स मतलब वजन उठाते हैं तो क्या होता है, तकलीफ होता है, पेन होता है, बट वो पेन अच्छा होता है क्योंकि वो पेन से ही आपको गेन मिलने वाला है। जब हम वजन उठाते हैं, वेट्स को लिफ्ट करते हैं या तो एक्सरसाइज करते हैं तो तकलीफ होता है, पेन होता है, वो पेन से हमारे मसल्स बढ़ते हैं, या तो वेट लॉस करना होता है तो हमको पसीना होता है तो हमारा वेट लॉस होता है, मतलब वजन घटता है। सिमिलर होता है हमारे बिजनेस के अंदर। समानता यह है कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का पेन हमारे बिजनेस के अंदर हमको लेना होता है। फिजिकल और मेंटल पेन दोनों मिलता है, दोनों लेते हैं तो आगे जाके हमको उसमें गेन होता है। हम सैक्रिफाइस करते हैं, काम को लगातार तरीके से करते हैं। घर का कुछ प्रॉब्लम है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के साथ साथ भी जब हम काम करते हैं तो हमको पेन होता है, हमको तकलीफ होता है, बट वही तकलीफ, वही पेन के कारण हमारा इनकम ग्रो होता है, हमारा बिजनेस का नेटवर्क जो है वो ग्रो होता है, हमको नेम एंड फेम, ज्यादा जानने वाले लोग बनते हैं, हमारा जो सक्सेस है वो होता है जब हम लोग ये पेन लेते हैं। हम काम करते हैं तो हमको रिजेक्शन मिलता है, गेस्ट हमको ना बोलता है, एंड जब हमको ना बोलता है तब हमको पेन होता है, मीन्स एक तकलीफ होता है कि मुझे किसी ने रिजेक्ट किया। बट जब वो पेन लिया एंड आगे वो रिजेक्शन के बाद भी जब नए इंसान को मिलने जाते हैं तो हमको
सक्सेस मिलता है, सेल्स एक्टिवेशंस, हमारा नेटवर्क बढ़ता है, हमारा इनकम ग्रो होता है। तो जैसे वहां पे नो पेन नो गेन, जैसे जिम में होता है पेन नहीं तो गेन नहीं, सेम होता है हमारे बिजनेस के अंदर, नो पेन नो गेन। तकलीफ नहीं लेते हैं तो सफलता नहीं मिलता है। दिस वॉज अवर 7th पॉइंट। 8th पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक मजेदार पॉइंट है। जैसे हम जिम जाते हैं एंड वहां पे हमने शुरुआत किया है 5 किलो का डंबल, 5 किलो का वजन उठाने से हमने शुरुआत किया है एंड जीवन भर वो 5 किलो पे ही रहेंगे, मतलब जीवन भर वो 5 किलो के जो वजन है, डंबल है, उसी से एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो क्या बॉडी में गेन मिलेगा? तो क्या बॉडी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपको लगातार ऊपर लेवल पे जाना होता है। 5 किलो किया, 7.5 किया, 10 किया, 12.5 किया, जैसे जैसे आप ऊपर वाले वजन को वजन के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, डंबल्स लिफ्ट करेंगे, वैसा वैसा आपका बॉडी के अंदर गेन बढ़ता जाएगा। सेम है हमारे बिजनेस के अंदर। जैसे आपने बिजनेस का शुरुआत किया, आपको सिखाया जाता है कॉल कैसे करना है, कॉलिंग हमने किया 100%, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। फिर हमने कॉलिंग करने का शुरुआत किया, कॉलिंग करने के साथ साथ कॉलिंग जैसे हमारा सही हो गया तो ऐसा नहीं फिर कॉलिंग पे ही कॉलिंग पे ही अपने अटक गए हैं, आगे बढ़ना है। कॉलिंग सीखा, फिर मीटिंग सीखा, फॉलोअप सीखा, ट्रेनिंग सीखा, जो जो आगे के स्टेप्स है, जो अगला लेवल है, वो अगले लेवल पे जाने से ही आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है। जब आप एक ही लेवल के ऊपर बैठे रहते हो तो आपको बिजनेस के अंदर प्रगति, बिजनेस के अंदर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखता है, आपका ग्रोथ अटक जाता है। सो जैसे वहां पे अगले लेवल का एक्सरसाइज, अगले लेवल के वजन को करने से हमारा बॉडी में गेन मिलता है, सेम है हमारे बिजनेस में। अगले लेवल पे जाने से, अगले लेवल का काम करने से, कॉलिंग किया, प्रेजेंटेशंस किया, फॉलोअप्स किया, ट्रेनिंग्स किया, काउंसलिंग किया, ये सब चीजें ऑनलाइन किया, ऑनलाइन काम को सीखे, ऑफलाइन काम को सीखे, सोशल मीडिया जो है उसको सीखे। जैसे जैसे अगले लेवल पे जाएंगे वैसे वैसे आपका इनकम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। दिस वॉज अवर 8th पॉइंट। अगला पॉइंट है 9th पॉइंट, जिसमें है जैसे जिम खत्म हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है, अगर हमने ऐसा सोच लिया जिम खत्म तो बॉडी का काम खत्म, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे जिम खत्म हो गया, हमने 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है जिम में हमने एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया, मेहनत किया, उसके बाद पूरे दिन में कौन सा खाना खाना है, कैलोरीज कितना लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो पूरे दिन चालू रहता है, राइट। ऐसा बोला जाता है कि 80% न्यूट्रिशन होता है, 20% वर्कआउट होता है, मतलब 80% तक खाने पे ध्यान देना पड़ता है एंड 20% मतलब बॉडी बनने में, बॉडी का जो डेवलपमेंट है, मीन्स गेन करना है, लॉस करना है, जो भी है, उसमें 20% सिर्फ होता है एक्सरसाइज और 80% होता है आपका डाइट। मतलब जिम खत्म होने के बाद आपका जो डाइट है कि आपको ये टाइम पे ये खाना है, वो डाइट प्लान फॉलो करना होता है, तब जाके बॉडी बनता है। सिमिलर है, समानता है हमारे बिजनेस के अंदर। जैसे हमने फील्ड वर्क किया, आपने जो आप 2 आवर्स है, 4 आवर्स है, 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, 5 आवर्स है, जो भी आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, काम खत्म हो गया तो ऐसा नहीं बिजनेस का हमारा वर्क खत्म हो गया। जैसे वहां पे खाना चाहिए होता है शरीर को, वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर खाना चाहिए होता है दिमाग को, जो होता है बुक्स है, टेप्स है, वीडियोस है, वो फॉर्म के अंदर, ताकि हमारा जो पॉजिटिविटी है, जो हमारा स्किल्स है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा एक मोटिवेशन लेवल है, जो हमारा एक एनर्जी लेवल है, जो हमारा एक लीडरशिप का तरीका है, वो बदले, वो सुधरे। इसलिए हमको खुद को डेवलप करना लगातार बहुत जरूरी होता है। तो जैसे फील्ड वर्क 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हमने किया, उसके साथ साथ जो 30 से 40 मिनट है वो आपको खुद को सुधारने के अंदर देना है। बिकॉज जितना ज़्यादा हम पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को सुधारने में, बदलने पे ध्यान देंगे, उतना बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे जिम में हमने एक्सरसाइज कर लिया बट खाने पे ध्यान नहीं दिया, जैसे आप वजन उतारने गए हो बट आप तला हुआ ही खा रहे हो, पूरे दिन समोसा खा रहे हो, चीज बटर मसाला खा रहे हो, तो कभी आपका वजन घटने नहीं वाला है। क्योंकि अले आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भले आप वहां पे वर्कआउट कर रहे हो, बट आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। समानता है वही हमारे बिजनेस के अंदर।
आपने 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा फील्ड वर्क किया, बट जब हम 30 से 40 मिनट बुक्स है, टेप्स है, वीडियोस है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमको वो लेवल का गति बिजनेस के अंदर नहीं मिलता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट, द थिंग्स विच गेट मेजर्ड आर द थिंग्स विच गेट इम्प्रूव्ड। मतलब जो जो चीज को हम नापते हैं, जो जो चीज का हम मेजरमेंट करते हैं, वही चीज सुधरती है। जैसे हमने जिम ज्वाइन किया तो हमारा वेट है, हाइट है, मसल्स का मेजरमेंट होता है, ताकि वर्कआउट हमने किया तो पता चलता है कि इतना हमारा मसल है, उसमें बदलाव आया है। मान लो आपको वजन घटाना है तो आपने जिम ज्वाइन किया तो आपका वजन मापा जाता है कि इतना आपका वजन है। फिर 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या तो 1 हफ्ते बाद वजन को वापस से मापा जाता है कि कितना बदलाव आया है। मापते हैं तो पता चलता है कि सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। सेम है हमारे बिजनेस के अंदर, डेटा रखना जरूरी है कि आप जो एक्शंस ले रहे हैं, आप जो मीटिंग्स कर रहे हैं, फॉलोअप्स कर रहे हैं, उसमें से रिजल्ट्स कितना आ रहा है। अगर इतना रिजल्ट्स आ रहा है तो हमको रिजल्ट्स बढ़ाने के लिए क्या क्या बदलाव लाना है। जो हमारा काम के स्टेप्स है, जो काम करने का तरीका है, उसमें कौन सी स्किल्स को और सुधारना है ताकि वो जो हमारा डेटा है, जो रिजल्ट्स है, वो बढ़े। तो जैसे वहां पे मेजरमेंट मतलब जो चीज का माप, जो चीज को मापा जाता है, जो चीज का मेजरमेंट होता है, वही चीज को सुधारा जा सकता है। तो अगर आप आपके काम का डेटा मेंटेन नहीं करते हो कि मेरे वेबिनार के अंदर इतने गेस्ट आए हैं, मेरे वेबिनार में गेस्ट आए, इतना फॉलोअप्स हुआ है, उसमें से इतना एक्टिवेशंस क्लियर हुआ है, इतने लोगों का फॉलोअप्स बाकी है, जब तक ये मेजरमेंट, जब तक ये डेटा आप नहीं रखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कौन सी दिशा में जा रहा है। जैसे ही आप डेटा रखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, फॉलोअप्स को सुधारने का जरूरत है, फॉलोअप्स सही हो रहा है तो नंबर्स को बढ़ाने का जरूरत है। जितना ज्यादा नंबर्स बढ़ेगा उतना हिसाब से हमारा बिजनेस में ग्रोथ आएगा। तो सभी के सभी चीजें के ऊपर जब डेटा रखते हैं तो वो चीज सुधरता है। सो ये थे हमारे टोटल 10 पॉइंट्स जो जिम जाने के अंदर और जो हमारे बिजनेस के अंदर समानता है उसके ऊपर। तो आपको हर एक आपके ओबीओ के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ताकि जो ओएसिस का सिस्टम है, जो ओएसिस का प्रोसेसेस है, जो ओएसिस का एजुकेशन मटेरियल है, वो आपके हर एक ओबीओ के साथ पहुंचे, जिसको कंज्यूम करके वो अपने जो बिजनेस है उसका जो ग्रोथ है वो तेजी से कर सके। जय ओएसिस।